आपके पास कुछ चाह है, आपके पास अभी भी एक मकसद है, कहीं पे पहुंचना है और स्पिरिचुअलिटी को आपने अपना ज़रिया बना लिया उस चाह तक पहुंचने का, है ना। बट स्पिरिचुअलिटी यानी हर एक चाह से मुक्त होना है। मेरी बात को समझिए, दिमाग से नहीं, महसूस कीजिए। स्पिरिचुअलिटी यानी हर एक चाह से मुक्त होना। पर आप जो कुछ कर रहे हो, अपना इनर वर्क कर रहे हो, अपना क्लिनजिंग कर रहे हो, अपना हीलिंग कर रहे हो, वो सब कुछ के पीछे एक ही मकसद है कि आपको कुछ चाहिए। आपको रियूनियन चाहिए, आपको मैनिफेस्टेशन चाहिए, आपको कहीं पे पहुंचना है। ये किसको पहुंचना है? ये आप हो कौन? ये आप तो हो एक पैटर्न की जोड़। बचपन से लेके अब तक जो जो आपको सिखाया गया था, जो जो आपको बोला गया था, वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है। और वही सारी चीज़ें, वही सारी प्रोग्रामिंग अभी आपकी रियलिटी को ऑपरेट कर रहा है। आपको क्या लगता है जिस चीज़ पे आप जो रिएक्ट कर रहे हो वो आप कर रहे हो? जी नहीं। आपकी सोसाइटी, आपकी फैमिली, आपकी सराउंडिंग्स, जो जो प्रोग्रामिंग किया है, जो जो इनकोडेड किया था आपके सिस्टम में, वही चीज़ आप दोहरा रहे हो। यू आर नथिंग बट अ रोबोट एट दिस पॉइंट ऑफ अ टाइम। आप इंसान नहीं बने हो अभी तक। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, अगर आप ट्विन फ्लेम हो, तो आपके अंदर काफ़ी सारे विकार है और उस विकारों से मुक्ति पाना ही आपका रियल पर्पस है। हाँ, उसके बाद आप दुनिया के लिए कुछ कर सकते हो, कुछ काम कर सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। पर आप अगर खुद की क्लींजिंग कर पाते हो सही ढंग से, तो उससे ही आपके आजू बाजू के लोग, आपके सराउंडिंग्स के लोग, आपके सोसाइटी के लोग, आपके फैमिली लाइन सब हील होंगे। क्या ये कम बड़ा पर्पस है? आप पर्पस ढूंढ रहे हो कि मेरा सोल पर्पस क्या है। क्या ये आपका सोल पर्पस नहीं है कि आप जब खुद को हील कर रहे हो, सिर्फ आप ये शरीर को हील नहीं कर रहे हो या आपके नाम रंग रूप को हील नहीं कर रहे हो, साथ ही साथ आप अपने सारे ब्लड लाइन को हील कर रहे हो, अपने एरिया को हील कर रहे हो, अपने सराउंडिंग्स को हील कर रहे हो। एक की एनर्जी अगर बदल जाती है तो उनके साथ काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। क्या ये सोल पर्पस नहीं है? अब आते हैं डीएम की बात। आप में से जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, वो लोग इनर वर्क भी इसी मकसद से करते हो कि एक दिन डीएम आ जाएंगे, हमारा रीयूनियन हो जाएगा और हम हैप्पी हो जाएंगे, हैप्पी फैमिली, हैप्पीली एवर आफ्टर। चाह है ना? तो ये स्पिरिचुअलिटी कहाँ है? ये तो गिव एंड टेक है। स्पिरिचुअलिटी यानी चाह से मुक्त होना। पर आप तो उलझ रहे हो। पहले उलझ रहे थे कि मैं इतना काम करूँगी तो मुझे इतना पैसा मिलेगा। आप उलझ रहे हो कि मैं इतना इनर वर्क करूँगी तो मुझे एक हैप्पी फैमिली मिलेगा, मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। ये भी तो चाहना है, ये भी तो मैट्रिक्स है। आप मैट्रिक्स से ऊपर कहाँ जा रहे हो? ये पूरी जर्नी तो हाँ, ये मैट्रिक्स को तोड़ के इसके बियॉन्ड जाना है ना। अब नेक्स्ट बात है कि अगर ये सब सारी चीज़ों को, सारी चाह को छोड़ दूँ, ये हर एक इच्छा को, डिज़ायर को मिटा दे, तो बचेंगे कैसे? जिएंगे कैसे? ये जो डर है, ये जो एंग्जाइटी है, ये कहाँ से आ रहा है? आपके सबकॉन्शियस पैटर्न से। जिस सबकॉन्शियस को आप बचपन से लेके अब तक पाल पोस के बड़े किए हो, वो अभी आप पे आके आपको प्रोटेक्ट कर रहा है इन अ फॉर्म ऑफ डर, एंग्जाइटी, अनसर्टेनिटी।
डर से भाग क्यों रहे हो? डर को फेस कीजिए, वो भी तो आपका ही बनाया हुआ है। उस चीज़ को देखिए, जानिए, देखिए ना अपने आप को कि कहाँ कहाँ पे है वो स्क्रू लगाया हुआ, जहाँ पे अपने वो डर को पैदा किया था, वो उस अनसर्टेनिटी को पैदा किया था, कहाँ कहाँ पे अपने आप को दबाया था। उस चीज़ को देखिए, जानिए। जब आप उस चीज़ को देखोगे, जानोगे, तब वो चीज़ डिज़ोल्व हो जाएगा। अब आपको इस चीज़ का भी डर लगता है कि डिज़ोल्व होने के बाद बचेगा क्या? तो जब तक आप इस डर को फेस नहीं करोगे, जब तक उससे पार नहीं जाओगे, तब तक आप जानोगे कैसे कि इससे आगे है क्या। आप लोग कहीं सुनी बातों को अपना सच मानते हो और बुद्धि के स्तर पे जो समझते हो, इंटेलेक्ट के लेवल पे जो चीज़ समझते हो, आपको लगता है कि हम समझ गए, हमको तो सब पता है। ये तो ऐसे ही होता है, हाँ, क्योंकि इंटेलेक्चुअली हम समझ गए इस चीज़ के, पर ये आपका अनुभव नहीं है। तो डेफिनेटली इस चीज़ को आप छू नहीं पाए, समझ लिए होंगे पर आप छू नहीं पाए। और जब तक आप छू नहीं रहे हो तब तक ये आपका सच नहीं है। जब तक आप अपने डर को नहीं देखोगे, आपको पता है डर को देखने से डर भाग जाता है, हमारे प्रॉब्लम को फेस करने से प्रॉब्लम चला जाता है। ये सब चीज़ें आप रट्टा मार के रखे हो आप, और वो सबकॉन्शियस में पड़ा है। और हमारा सबकॉन्शियस है क्या? हम ही तो है। वो मैनिपुलेट करता है हमें कि हाँ तुमको तो पता है, तुमको ये सब बार बार सुनने की ज़रूरत क्या है, ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता है। हाँ, डर को देखना है, डर को देखना है, पर जब एक्चुअल बारी आती है डर को देखने की, तो वहाँ पे हम दुम उठा के भागते हैं। क्योंकि उसके बाद लगता है कि अरे डर चला जाएगा तो डर ही तो है हम, और ये डर चला जाएगा तो हम कहाँ बचेंगे। तो ये पूरा जो खेल है, ये हमको खुद को बचाने का खेल है। और कौन से खुद को? जो एक फॉल्स आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिटी हमको सोसाइटी से मिला है, फैमिली से मिला है, फ्रेंड से मिला है, सराउंडिंग से मिला है, इंटरनेट से मिला है। लाइफ ऐसी होनी चाहिए। सबकॉन्शियस ने उस चीज़ को फीड कर लिया अपने अंदर, हाँ लाइफ ऐसी होनी चाहिए। उस चीज़ को पाने के लिए भाग रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ, धड़ाम ब्लास्ट। उसके बाद देखा कि अरे एक के बाद एक डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। हम डर रहे हैं, अरे ये तो नहीं हो रहा है, हमारे साथ तो गलत हो रहा है। और हम डर गए, और डर के क्या कर रहे हैं? स्पिरिचुअलिटी के आड़ पे छुप रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं ताकि वो चीज़ मिल जाए हमें। हम ट्विन फ्लेम हैं। किसी एक इंसान हमारे लाइफ में आए, हमारी लाइफ बदल दी, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, वो इंसान हमें ट्रिगर कर दे के चला गया। अब हम इनर वर्क कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम उस चाह से, उस डिज़ायर से फ्री हो जाए, बल्कि इसलिए ताकि वो इंसान वापस आ जाए, फिर से हमें बहलाए फुसलाए, हम फिर से सो कॉल्ड हैप्पी लाइफ, सो कॉल्ड वो फेक लाइफ, बॉलीवुडी लाइफ जी पाए। अब आप बोलोगे क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है, पर क्या है परमानेंट है। सुख के बाद ही दुख आता है। बहुत गौर से नोटिस करना आप, जब आप बहुत सुखी रहते हो ना, बहुत हैप्पी रहते हो ना, वो हैप्पीनेस से भी आप बोर हो जाते हो, क्योंकि ये जो हमारा मन है, ये जो शरीर है, वही शक्ति है। सबकॉन्शियस है क्या? मन और शरीर साइकोसोमैटिक है, और यही शक्ति है। और शक्ति का तो एक लचीलापन होता है, वो एक जगह पे स्थिर नहीं होता है। अगर आप बहुत सुखी हो तो एक टाइम सुख से भी उब जाओगे, और तब दुख आएगा, बहुत ज़्यादा दुख आएगा, तब बोलोगे कि दुख क्यों आया, ये दुख नहीं चाहिए। और जब बहुत दुख आएगा तो उस दुख के बाद भी थोड़ा सा सुख आएगा, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा सुख आएगा, पर उससे भी उब जाओगे, क्योंकि ये शक्ति को लचीलापन पसंद है। शक्ति का
वो कैरेक्टरिस्टिक्स ही है लचीलापन। और हमें क्या करना चाहिए, उस लचीलापन के साथ फ्लो होना चाहिए, बस उसके साथ अटैच नहीं होना है कि सुख मिला तो सुख ही चाहिए, दुख मिला तो दुखी होंगे हम आगे से भी। इस चीज़ के साथ हमको अटैच नहीं होना, आइडेंटिफाई नहीं होना है। शक्ति जैसे फ्लो कर रहा है हमें भी वैसे ही फ्लो करना है। पर ये समझने के लिए बुद्धि के स्तर पे शायद हम समझ जाएंगे। अब सब बोलोगे हाँ हाँ समझ गए, ऐसे ही है। पर एक्चुअल में इस चीज़ को समझने के लिए अपने सबकॉन्शियस पैटर्न को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो चाह है, जो डिज़ायर है, वो आता है सबकॉन्शियस के पैटर्न से, और उस पैटर्न को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो टाइम आ रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। हम गोल्डन एरा में पैदा हुए हैं, तो ये टाइम पे अपने माइंड से फ्री हो जाइए, अपने सबकॉन्शियस से फ्री हो जाइए, सवाल के साथ जिए, सवाल का आंसर अपने अंदर ढूंढिए। हो सकता है ये वीडियो आप में से ज़्यादा लोगों को पसंद ना आए, आप में से ज़्यादा लोग इस चीज़ के साथ रिलेट ना कर पाओ, इसका व्यूज़ भी ना आए, बट दैट्स ओके। अगर एक भी इंसान अगर इस वीडियो के साथ रिलेट कर पाते हो, देन आई हैव डन माई सोल पर्पस। डिवाइन इज सक्सेसफुल देन। ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपने आप को जानिए, किस चीज़ को आप स्पिरिचुअलिटी का नाम दे रहे हो, किस चीज़ को आप इनर वर्क बोल रहे हो, इसके पीछे का मकसद क्या है, देखिए, जानिए, और ब्लंटली, ऑनेस्टली अपनी ट्रूथ को एडमिट कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, आई लव यू ऑल।